So yeah, hello everyone. So welcome to the third problem, which is number hunt. तो अब ये प्रॉब्लम क्या है? इट इज़ अगेन क्वाइट सिंपल एंड दिस प्रॉब्लम शोज दैट यू एक्चुअली नीड एक्सपीरियंस. व्हाई यू नीड एक्सपीरियंस एक्चुअली? तो ठीक है, लेट्स रीड द प्रॉब्लम. I will count to 5. So meanwhile you can try reading the problem and then I will explain what the problem is. So 1, 2, 3, 4 and 5. So okay, let's start with the approach. Sorry, let's start with the problem statement first. Problem statement क्या कह रहा है कि there is a number x given to you. So let's bring our favorite text box and yeah, there is a number x given to you. Maybe let's say that number is 7. Now you need to find the smallest positive integer which satisfy few of the condition. तो मैं condition क्या है मैं लिख देता हूँ. फर्स्ट कंडीशन इज इट शुड नॉट प्राइम, वो प्राइम नहीं होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड कंडीशन इज इट शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, इट शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. एंड थर्ड कंडीशन इज दैट नो फैक्टर शुड बी लेस देन एस एक्स, नो फैक्टर शुड बी लेस देन एक्स. मतलब क्या कि एक्स वो नंबर जो भी हम बताएंगे वो 6 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 5 से नहीं, 4 से नहीं. इफ़ द नंबर इज 7 तो वो इससे किसी भी छोटे नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए. नाउ कुड यू थिंक फॉर सच नंबर, व्हाट कैन बी दिस नंबर, व्हाई? Okay, again pause the video and think for it if you can, otherwise I will tell you my approach, what I have thought of. या फिर मैंने कौन सा नंबर सोचा. So let's count to 5. 1, 2, 3, 4 and 5. सो मैं नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो नंबर जो भी होगा ना, सी यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि इट शुड नॉट हैव एनी फैक्टर लेस देन एक्स. ठीक है. इसका मतलब क्या, जो भी नंबर मैं बोलने वाला हूँ, इट शुड बी अ प्राइम नंबर. हेयर मी आउट, व्हाई इट शुड बी अ प्राइम नंबर? आई मीन इट शुड नॉट बी अ प्राइम नंबर, माय बैड. इट शुड बी अ प्राइम नंबर मल्टीप्लाइड बाय एक्स. इट शुड बी अ प्राइम नंबर मल्टीप्लाइड बाय एक्स. अब बिफोर जिसने ये सॉल्यूशन एक्चुअली कर लिया एंड यू आर सेइंग इट एज रॉन्ग, मैं बता रहा हूँ व्हाट वाज माय अप्रोच. सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस अप्रोच फर्स्ट. ठीक है. मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट शुड बी अ प्राइम नंबर मल्टीप्लाइड बाय एक्स. ठीक है. इससे क्या होगा, सिंस द नंबर इज प्राइम तो उसका कोई छोटा फैक्टर तो होगा ही नहीं एक्स से. जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वो एक्स ही होगा. मतलब फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो 7 है, अगला प्राइम क्या है 11, तो 7 into 11 is 77. Now observe 77. 77 is not a prime, it is not a perfect square and it not have any factor less than x. मतलब 1 हो सकता है, वो क्वेश्चन में बोला है, that's fine. बिकॉज जो सबसे छोटा फैक्टर मिलेगा उसका वो 7 ही मिलेगा, क्योंकि दूसरा नंबर तो ऑटोमेटिकली प्राइम है. तो वी जस्ट नीड टू फाइंड. तो दिस प्रॉब्लम लीड्स टू, ये प्रॉब्लम और कुछ नहीं, दिस प्रॉब्लम इज जस्ट फाइंडिंग द ग्रेटर नंबर देन एक्स, ग्रेटर प्राइम नंबर देन एक्स. क्या अब मैं बोल सकता हूँ कि प्रॉब्लम यही है कि वी जस्ट नीड टू फाइंड द नेक्स्ट ग्रेटर प्राइम नंबर, वी जस्ट नीड टू फाइंड द नेक्स्ट ग्रेटर प्राइम नंबर देन एक्स. अगला प्राइम नंबर फाइंड करना है जो एक्स से बड़ा. ठीक है, वेरी सिंपल. नाउ अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है. वो ट्विस्ट क्या है कि अगर एक्स 7 नहीं है, मान लो 4 है, तो इस केस में इसका अगला प्राइम क्या होगा 5. सो वी विल से कि 4 into 5 is 20. ठीक है. सो यू विल से कि यार आंसर तो 20 होगा, बट इफ़ यू विल केयरफुली ऑब्जर्व 20 के फैक्टर्स में 2 भी आता है. इट इज़ 2 into 2 into 5. 2 इज़ वन ऑफ द फैक्टर. अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज 5 के कोई फैक्टर्स नहीं थे, 5 वॉज अ प्राइम, बट एक्स के तो फैक्टर्स हो सकते हैं. सो अगर इफ़ यू वांट कि एक्स से कोई भी छोटा फैक्टर नहीं होना चाहिए तो एक्स शुड हैव बीन अ प्राइम नंबर. तो ये हम चेंज करके इस कंक्लूजन को क्या बोल सकते हैं कि इट शुड नॉट बी प्राइम इनटू एक्स, इट शुड बी प्राइम इनटू एक्स इफ एक्स इज अ प्राइम, अदरवाइज वाई शुड बी सेकेंड प्राइम ग्रेटर देन एक्स इनटू फर्स्ट प्राइम ग्रेटर देन एक्स. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब जैसे 4 वाला केस ले लेते हैं. 4 वाले केस में नेक्स्ट प्राइम क्या है 5, उसका नेक्स्ट प्राइम क्या है 7. ठीक है. सो इट इज़ गिविंग अ नंबर 35. अब 35 को केयरफुली ऑब्जर्व करो. इट इज़ नॉट प्राइम, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इसके 2 ही फैक्टर्स 5 और 7 एंड नन ऑफ देम आर स्मॉलर देन एक्स. सो आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या बोला अभी यहाँ पे.
फर्स्ट केस में ये वर्क क्यों हो गया था, क्योंकि एक्स खुद एक प्राइम नंबर था, इसके लिए इट वर्कड। बट इफ यू विल केयरफुली ऑब्जर्व, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 है या ऐसी वैल्यू जो खुद प्राइम नहीं है, तो फिर उसका फैक्टर एग्जिस्ट करेगा, उससे छोटा, एक्स से छोटा उसका फैक्टर एग्जिस्ट करेगा, तो वी कैन नॉट टेक एक्स, वी हैव टू टेक अनदर प्राइम। इसका एग्जाम मतलब बेसिकली वाई शुड बी अ मल्टीपल ऑफ टू प्राइम नंबर्स, वेयर टू प्राइम नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो फिर फर्स्ट केस में ऐसा है कि हाँ वो x खुद एक प्राइम था, तो हमें सिर्फ एक प्राइम फाइंड करना था, बट जहाँ पे x प्राइम नहीं है वहाँ पे हमें दो प्राइम्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमें x से स्टार्ट करते हुए दो प्राइम्स फाइंड करने हैं। अगर x खुद एक प्राइम है तो वो हो जाएगा और हमें अगला प्राइम फाइंड करना पड़ेगा, अदरवाइज x प्राइम नहीं है तो हमें आगे के दो प्राइम्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन समझ में आया? बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम x इंक्लूडिंग x, starting from x including x, we need to find two prime numbers, we need to find two prime numbers, we need to find two prime numbers, और उन टू प्राइम नंबर्स का जो मल्टीपल है वही हमारा आंसर होगा। ये समझ में आया क्यों? सी जो पॉइंट्स है उस पर केयरफुली ऑब्जर्व करो। वाई इट शुड नॉट बी द सेम प्राइम नंबर, मतलब मान लो जैसे 7 था तो 7 इंटू 7 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर 7 इंटू 8 9 ऐसा कुछ क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उसके पास कोई ना कोई छोटा फैक्टर मिल जाएगा x से। सो बेसिकली छोटा फैक्टर ना मिले इसके लिए हमें प्राइम लेना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर ना हो इसके लिए हमें दो अलग अलग प्राइम्स लेने पड़ेंगे। तो वी नीड टू मेक श्योर, वी नीड टू फाइंड टू नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो क्वेश्चन समझ में आया? नाउ यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन कि अभी करना कैसे। ठीक है, लेट्स थिंक अगेन, काउंट टू 5। अच्छा, मैं एक पहले बता देता हूँ वाई इट इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या, अब आप बोलोगे लाइक लेट्स जस्ट ट्रेवर्स करते जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम x टिल यू फाइंड टू प्राइम नंबर्स, ठीक है, विच इज़ लाइक फाइंड टू प्राइम नंबर्स। सो यू विल से कि ऐसा करते हैं हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक क्लू है, एक हिंट है, नॉट हिंट, देयर इज वन कैच ओवर हियर कि जो x की वैल्यू है वो 10 टू द पावर 9 तक जाती है। सो नाउ इफ यू विल ट्रेवर्स 10 टू द पावर 9 से, इफ यू विल स्टार्ट ट्रेवर्सिंग, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? हो सकता है कि वो 2 इंटू 10 टू द पावर 9 तक जाना पड़ेगा ऐसा कुछ, एंड इट कैन गिव यू अ TLE, राइट? मेक सेंस? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 टू पावर 9 तक जा रही है x की वैल्यू, तो यू कैन नॉट ट्रेवर्स, राइट? अगर 10 टू पावर 9 तक है तो आप ट्रेवर्स कैसे करोगे? यू विल गेट अ TLE। नाउ थिंक फॉर इट, व्हाट यू विल डू, व्हाट यू कैन यू डू, क्या कुछ ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है या क्या ट्रेवर्स करना वर्क कर सकता है? मे बी ट्रेवर्स करके ट्राई करके चेक करके देख लो वेदर इट वर्क्स और नॉट, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट वी कैन डू। सो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो नाउ मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। सो बेसिकली वी जस्ट नीड टू ट्रेवर्स फ्रॉम x एंड टिल वी फाइंड टू प्राइम नंबर्स। मतलब क्या, अगर x की वैल्यू मे बी मान लेते हैं 10 टू पावर 9 ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। मतलब 10 टू पावर 9 पे जाएंगे, फिर 10 टू पावर 9 प्लस 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे, एंड सो ऑन until we find two prime numbers. Okay, now you will say okay, but ये एक्सेप्ट तो हो गया, बट वाई इट इज़ नॉट गिविंग अ TLE? ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि करना क्या है, ट्रेवर्स करेंगे x से दो प्राइम नंबर फाइंड करेंगे और ट्रेवर्स करना है ओपनली, वी डू नॉट, हमें TLE नहीं आएगा। बट क्वेश्चन इज वाई TLE नहीं आ रहा है? सो सी देयर इज़ अ बेसिक लाइक if you are new to competitive programming, you might not know about it, but if you are already have like some experience or have invested some time, so you might know कि 10 to the power 9 तक, until the point we are 10 to the power 9, जो next prime होता है वो at max 392 एलिमेंट्स पे मिल जाएगा। मतलब if you are at x and you want to find greater prime than x, so at max you have to traverse greater prime than x। सो एट मैक्स आपको जो ट्रेवर्स करना पड़ेगा वो कितने नंबर्स तक करना पड़ेगा? 392। नाउ व्हाई इज इट सो? ये मैथ्स है, ऐसा लाइक ये दिस इज मैथ्स। नाउ यू कैन नॉट आस्क और लाइक ऐसे ही नंबर्स बने ही हैं। फॉर एन एग्जाम्पल देयर इज एन GFG आर्टिकल आई हैव फाउंड फॉर यू, जहाँ पे ये बताया हुआ है ऐसा कि यार ऐसी सिचुएशन है। सो इफ यू विल केयरफुली रीड ऑल द ऑब्जर्वेशन, you will find the maximal primal gap for numbers less than 10 to power is not even 392, it's actually 292. okay, my bad, इट्स एक्चुअली 292। मतलब अगर आपको अगला प्राइम फाइंड करना है तो एट मैक्स आपको 300 नंबर्स ट्रेवर्स करने हैं, यू डोंट हैव टू ट्रेवर्स मोर देन दैट। सो 300 नंबर्स ट्रेवर्स करने और दो प्राइम फाइंड करने के लिए हमें 600 नंबर्स ट्रेवर्स करने पड़ेंगे, विच इज़ फाइन। लाइक हम 600 नंबर्स तो ईजिली ट्रेवर्स कर सकते हैं क्योंकि 5 ही टेस्ट केसेस हैं।
सो 5 × 600 विल बी 3000, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ 3000 मतलब 10⁻³ के आसपास ही रहेगी, सो विच विल बी एक्सेप्टेड. सो आई होप समझ में आया होगा. नाउ यू कैन गो एंड रीड द JFG आर्टिकल, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. यू विल फाइंड कि यार ओके कि ऐसा होता है. दिस इज एन ऑब्जर्वेशन फाउंड इन मैथ्स, ऑब्जर्व बाय मैथमेटिशियंस, ऑब्जर्व बाय DSA people. So this is why I say कि experience sometimes matters. So yeah, if you do not know about this, तो maybe आपने brute force try किया होगा और वो accept हो गया होगा, then that would have been a different thing. Otherwise if you would have just thought कि अच्छा ये तो TLE देगा and you were be thinking about some optimization, तो आप वहाँ पे stuck हो सकते थे. But yeah, this was about it. Now अब इसको कोड करने में ऐसा कुछ है तो नहीं, like code will be very straightforward, very simple. So I don't think ज़्यादा टाइम लगेगा. I guess it is saying to take a number x. हमें दो प्राइम फाइंड करने हैं, राइट, जो x से बड़े या इक्वल हो. तो हम एक ये बना देते हैं वेक्टर LL प्राइम्स एंड वाइल में बी ट्रू, क्योंकि मुझे पता है कि हमें मिलने ही वाला है. इफ़ इस प्राइम x, अगर x प्राइम है तो प्राइम्स में इंसर्ट कर देते हैं प्राइम्स डॉट पुश बैक x एंड देन x प्लस प्लस करते जाओ. इफ़ एंड एनी पोजिशन प्राइम्स में दो नंबर्स हो गए, प्राइम्स डॉट साइज इक्वल टू 2, देन ब्रेक कर लेते हैं एंड देन आवर आंसर विल बी नथिंग बट प्राइम्स ऑफ 0 इंटू प्राइम्स ऑफ 1 एंड देन वी कैन सिंपली प्रिंट आवर आंसर. सो कोड वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लॉजिक भी कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड था. ओनली थिंग इज दैट ऑब्जर्वेशन यू शुड नो. अगेन इफ़ यू डिडंट नो दैट ऑब्जर्वेशन तो शायद ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ होगा. But yeah, it was just about that little observation. So let's try to submit our answer. C++ and sample discuss pass हो ही रहे. So I guess the solution will be accepted until and unless we have made some silly mistake. No, we have not. So yeah, this was about the third problem. Now fourth problem is something जो मैंने contest में I was not able to solve it. I will try to solve the problem, and if I will be able to, then let's see whether we can make a up solving session on this as well. So yeah, this was about the Starters 142 up solving session. If you would have liked it, then it's great. Let's meet in the next session. Thank you.